स्वागत आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से पहले हम आपको थोड़ा रिवीजन कराएंगे जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, यानी कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे हमने, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, शर्करा और अशर्करा। तो शर्करा में जो क्रिस्टलीय होते हैं, जल में विलय होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, वो शर्करा होते हैं। और शर्करा के हमने टाइप डिस्कस किए थे। शर्करा कितने प्रकार की होती है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड। तो आज हम मोनोसैकेराइड का एक प्रमुख सदस्य जिसका नाम है ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड हमने बताया था। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जिन्हें अगर हम जलावृत करें तो वो अति सूक्ष्म कणों में विभाजित ना हो, तो वो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं। ऐसी शर्कराएं जिन्हें हम जलावृत करें तो वो और अधिक छोटे कणों में विभाजित ना हो, तो ऐसी शर्करा को हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के हमने एग्जाम्पल बताए थे आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ये सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो आज हम ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज क्या है। और जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन बनते हैं उसको ग्लूकोज से रिलेटेड आपका कोई एमसीक्यू नहीं बचेगा, उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो शब्द काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आप सभी को मालूम है। देखिए, ये ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइडिक समूह में होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। लेकिन अब हमें सूत्र से मतलब नहीं है इस समय, फिलहाल हम इसको समझते हैं ये क्या है। ध्यान से देखिए, तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड, ठीक है, सैकेराइड शुगर है। ठीक है, यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। ठीक है, शर्करा है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है। एल्डिहाइडिक समूह, एल्डिहाइडिक समूह पाए जाने के कारण इसे एल्डोस भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है कि बताइए, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन से एल्डोस है। जिनमें एल्डिहाइडिक समूह होगा वो सारे एल्डोस होते हैं, लेकिन ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक समूह मतलब CHO, तो ग्लूकोज में जो सूत्र होता है वो CHO होता है, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक। ठीक है, CO वाला। ग्लूकोज में आपको ये वाला मिलेगा CHO, और कीटोन में आपको ये मिलेगा कीटोनिक समूह। तो ग्लूकोज को एल्डोस और कीटोन में जो कीटोन होता है इसमें कौन सा कीटोनिक समूह होता है? फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है, इससे को फ्रक्टोज को कीटोन्स और ग्लूकोज को एल्डोस कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह मुख्यतः शहद और मीठे फलों में इसमें भी, मीठे फल में भी, अंगूर में ये ज़्यादा पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है,
जो किशमिश होती हैं वो अंगूर से ही बनती हैं, किशमिश में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मीठे फलों में पाया जाता है अंगूर में पाए जाने के कारण, अंगूर में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा यानी ग्रेप्स शुगर, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेक्ट्रोस भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है इसको हम डेक्ट्रोस भी कहते हैं क्योंकि ये अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझ गए होंगे ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है जो फलों में और मीठे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। और जो इसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अंगूर में पाए जाने के कारण इसको द्राक्ष शर्करा यानी ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है इसलिए इसको हम एल्डोस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। प्रिपरेशन, तो सबसे पहले प्रिपरेशन केवल हम एक ही मेथड से समझेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन, इसका औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। फिजिकल मतलब इसकी जो फिजिकल कैसे हम प्रॉपर्टीज तो समझेंगे, उससे पहले हम इसकी समझते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है इसका, प्रयोगशाला नहीं, और इंडस्ट्रियल इसका प्रिपरेशन होता है वो से समझते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है देखिए ध्यान से। तो क्या होता है, जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च को हम उच्च दाब पर और उच्च ताप पर HCl की उपस्थिति में जलपीड़ित कर देते हैं। स्टार्च को उच्च ताप पर और उच्च दाब पर HCl की प्रेजेंस में हम जलपीड़ित कर देते हैं, तो हमारे लिए ग्लूकोज की बहुत बड़ी श्रृंखला मिल जाती है। देखिए ध्यान से, आप डायरेक्ट इसकी रिएक्शन समझिए। आप इसकी जो डेफिनेशन है, यानी जो इसकी रिएक्शन की जो डेफिनेशन होगी आप वो खुद लिखेंगे, ठीक है। तो समझा, देखिए ध्यान से, जो हमारा देखिए ध्यान से C6H10O5 ये क्या है आपका स्टार्च, ठीक है। ये क्या है स्टार्च, ठीक है। यहाँ हम इसको N लिख सकते हैं, ठीक है, इसके N अणु में, ठीक है। प्लस इसको हम जलापीड़ित करेंगे H2O, यानी जलापीड़ित करने का मतलब ये है जल से इसकी रिएक्शन होगी तो N अणु हम जल के भी लेंगे और HCl की उपस्थिति में होगी। HCl क्या है, एक उत्प्रेरक का काम करेगा यहाँ, ठीक है, कैटालिस्ट का कार्य करेगा। और इसके लिए टेम्परेचर, इसको हीट भी करेंगे, या पहले थोड़ा हम यहाँ इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म करेंगे और उच्च दाब लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे लिए मिलेगा वो मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6, यही मिला आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। इस टाइप से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो जब स्टार्च को उच्च ताप यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर और उच्च दाब आप ले सकते हो, ठीक है, पर जल अपघटित किया जाता है, जल अपघटित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, तब HCl की प्रेजेंस में यह जल अपघटित होकर
ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इस टाइप से इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो यहाँ से हमारे 5-6 क्वेश्चन बन गए ग्लूकोज से रिलेटेड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की पुष्टि, यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है इसका, वो हम कल सीखेंगे। स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडिक समूह तो एक ही होता है, कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, उनकी पुष्टि हम कौन सी रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं, और इनकी केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी सी है, लेकिन आज की वीडियो में आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में बनते हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और एक टॉपिक और लिख सकते हो नोट करके, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यह है मधुमेह के रोगियों, मधुमेह रोगियों या के रहने चाहिए रोगियों के मूत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें शुगर हो जाती है पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें शुगर हो जाती है उनकी टॉयलेट में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।